राम स्टूडेंट तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि आपके जो बोर्ड एग्जाम होना है केमिस्ट्री का उसके अंदर आने वाले। ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट है मेरे पास टॉलरेंस रिएजेंट। तो टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या है, या इसको सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों बोलते हैं। जैसे मान लो मेरे पास, मैं पहले यूज़ करता हूँ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन अगर हम कराते हैं NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये पहले कन्वर्ट होता है Ag2O के अंदर। किसके अंदर? Ag2O। ये बनाते हैं सिल्वर ऑक्साइड के ग्रे पीपीटीज। अब ये जो सिल्वर ऑक्साइड के अंदर ये ग्रे पीपीटीज बनते हैं, लिख देना इधर ग्रे पीपीटी। ठीक है, ये ग्रे पीपीटी बनते हैं, ये हो जाते हैं रीडिजोल्व, ये वापस रीडिजोल्व हो जाते हैं। और जैसे ये रीडिजोल्व होते हैं किसके अंदर, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखाता हूँ, जो Ag2O था ये वापस रीडिजोल्व हो जाते हैं NH4OH के अंदर। ठीक है, तो ये बना लेते हैं एक सिल्वर का कॉम्प्लेक्स NH3 पॉजिटिव, और इसके साथ क्या है OH अटैच होता है। तो ये होता है हमारे पास जो ये कंपाउंड बनता है सिल्वर AgNH3 पॉजिटिव, इसी को हम बोलते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये टॉलरेंस रिएजेंट होता है। अब ये टॉलरेंस रिएजेंट है, इसकी खास बात क्या है, जो टॉलरेंस रिएजेंट एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टॉलरेंस रिएजेंट एक वीक ऑक्सीडाइजिंग या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपने माइंड में रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ये वर्क कैसे करता है, या इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अभी मेरे पास जो ये कंपाउंड बना है ना AgNH2 पॉजिटिव OH नेगेटिव, अब जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो हम बनाते हैं सिल्वर का जो कॉम्प्लेक्स, जिसको हम टॉलरेंस रिएजेंट बोलते हैं, अगर इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं एल्डिहाइड के साथ, RCHO के साथ कराते हैं किसकी रिएक्शन, इसके 2 मोल्स ले लेते हैं हम। ठीक है, NH3 पॉजिटिव, और इसके साथ हम 3OH, मतलब बेसिक मीडियम में हम रिएक्शन होती है ये। अब इसमें रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन में होता है क्या है, जो हमारे पास अभी मैंने बताया है कि जो टॉलरेंस एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये जो हमारे पास एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो एल्डिहाइड यहाँ पे ऑक्सीडेशन के अंदर ये वाला अंश बना लेगा। ठीक है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, प्लस इसमें बनेगा 2Ag। ठीक है, प्लस बनेगा इसके अंदर हमारे पास वाटर, और प्लस बन जाएगा आपके पास 4 अमोनिया। तो ये इसकी सिंपल रिएक्शन होती है। अब ये रिएक्शन आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए। अब इसके अंदर ये सिल्वर है, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, और ये जो जिसके अंदर आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या आप टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, तो टेस्ट ट्यूब के जो वॉल्स हैं उनके ऊपर क्या है, हमारे पास ये सिल्वर जमा हो जाता है। और जो जमा हो जाता है ना, उसको आप देखते हैं तो वो आपको एक मिरर की तरह लगता है। उसको बाहर से देखेंगे ना ट्यूब को, टेस्ट ट्यूब को, तो आपको एक मिरर की तरह लगेगी। इसी को बोलते हैं हम सिल्वर मिरर टेस्ट, और ये यूज़ होता है फॉर द डिस्टिंग्विशन ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जितने भी कीटोन होते हैं जो या मान लो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड तो ये टेस्ट देते हैं कौन से मर्जी हो, चाहे एलिफेटिक एल्डिहाइड है चाहे एरोमेटिक है। बट कीटोन जो हमारे पास कीटोन्स होते हैं वो ये टेस्ट नहीं देते। तो दैट मीन्स अगर आपको पूछा जाए कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, तो आप बाय द यूजिंग ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट या सिल्वर मिरर टेस्ट आप उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एल्डिहाइड कौन सा मर्जी हो, चाहे एरोमेटिक या एलिफेटिक, वो टॉलरेंस टेस्ट दे देगा और कीटोन नहीं देगा। इस तरह से आप उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सिंपली। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अभी अपने पेपर में कैसे लिखना है, जैसे पेपर में आ जाए व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट, तो लिख देना है टॉलरेंस रिएजेंट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ AgNH3 पॉजिटिव OH। ठीक है, इट यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ऑल द एल्डिहाइड included aliphatic and aromatic both give this test but ketone does not give this test। ठीक है, इतना बता देना है, और फिर इसमें ये रिएक्शन लिख देनी है, 2 रिएक्शन। ठीक है, फिर आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे इसमें। फिर मेरे पास जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है फेलिंग्स टेस्ट, या जिसको हम बोलते हैं फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। अभी ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये फेलिंग है ना, ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है इसके अंदर फेलिंग ए, ठीक है, एक फेलिंग सोल्यूशन ए होता है, एक फेलिंग सोल्यूशन बी होता है। ठीक है, फेलिंग सोल्यूशन ए होता है हमारे पास CuSO4.5H2 डॉट है 5H2, ये होता है हमारे पास कॉपर, जिसको हम ब्लू विट्रोल बोलते हैं।
कॉपर सल्फेट के 5 मोल्स वाटर के साथ अटैच होता है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है। और ये हमारे पास होता है सोडियम पोटासियम टार्टरेट एसिड, जिसको हम एक अलग नाम भी देते हैं। इसका एक नाम भी है ROCHELA, डबल LE, ROCHE, रोले सोल्ट, ठीक है। तो ये इसका नाम होता है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटासियम टार्टरेट, ठीक है। ये फैलिंग और फैलिंग भी होता है। अब ये काम कैसे करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एल्डिहाइड है, जैसे मान लो मेरे पास ये वाला एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन मैं करा देता हूँ इसके साथ कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन। अब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में क्या होते हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव आइन होती है, प्लस इसके अंदर हम यूज़ करते हैं बेसिक मीडियम। बेसिक मतलब इसके अंदर हम NaOH यूज़ करेंगे। अभी ये जो रिएक्शन करवाता हूँ इसके अंदर मैं कॉपर 2 मोल्स लेता हूँ बैलेंस करने के लिए। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे जो कॉपर है उसकी हो जाती है रिडक्शन, कॉपर की क्या हो जाती है रिडक्शन। तो कॉपर बन जाता है Cu2O के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, प्लस हमारे पास क्या निकलते हैं, वाटर निकलते हैं, और प्लस क्या बनता है आपके पास इधर बनता है RCOO नेगेटिव, मतलब है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन करा दी, इसकी एल्डिहाइड की तो ऑक्सीडेशन करा दी, ये वाले कंपाउंड बनते हैं। अभी यहाँ पे कॉपर जो ब्लू था, क्या था, ब्लू कॉपर था +2 वाला, यहाँ पे वो कॉपर Cu2O के अंदर चेंज हो गया। अब जो कॉपर ऑक्साइड होता है ना, ये होता है आपके पास रेड ब्राउन PPTs होते हैं, इसके क्या होते हैं, रेड ब्राउन PPTs। क्या देख लेना, जो जो कंपाउंड बना है इसके रेड ब्राउन PPTs होते हैं। जो ये रेड ब्राउन PPTs होते हैं ना, ये इंडिकेट करते हैं कि हाँ हमने जो कंपाउंड लिया था इधर सैंपल के अंदर वो एल्डिहाइड है, क्योंकि एल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन करता है। अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन करा देते हैं फैलिंग सोल्यूशन से, अगर उसके अंदर आपको रेड ब्राउन PPTs मिल जाते हैं किसके, कॉपर ऑक्साइड के, दैट मीन्स हमारे पास जो कंपाउंड था सैंपल के अंदर वो क्या था, एल्डिहाइड था। और एल्डिहाइड स्पेशली हमारे पास कौन सा है, एलिफेटिक। तो ये एल जो होगा ना एल्डिहाइड इधर, वो एलिफेटिक ही होगा ओनली, ठीक है। एरोमेटिक फैलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करते, याद रखना। तो अभी हो गया, अगर आपने एल्डिहाइड के अंदर ही एलिफेटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करना है तो आप यूज़ करते हैं फैलिंग सोल्यूशन, क्योंकि जो फैलिंग सोल्यूशन वाला टेस्ट है ना वो एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते और कीटोन भी नहीं देते। ये टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड भी नहीं देते और ना भी कीटोन देते हैं। तो ये आपने नोट कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट मेरे पास टेस्ट है आइडोफॉर्म टेस्ट। तो अब आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट को हम हेलोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं। अब इसके अंदर होता है क्या, हम जो एल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है, मान लो ये वाला हम एल्डिहाइड लेते हैं, इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं 3x2 के साथ, प्लस करा देते हैं NaOH के साथ, ठीक है। 3x2 + NaOH से रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो इसके अंदर हमारे पास बनेगा CH3 प्लस बनता है हमारे पास HCOONA, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव मान ला, और प्लस बन जाता है हमारे पास 3NaX निकल जाता है, और प्लस हमारे पास निकलता है 3 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये इसकी कंप्लीट रिएक्शन होती है, ठीक है। अभी इसके अंदर जो हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन है वो भी एक ऑक्सीडेशन की तरह ही है। उसने क्या कर दिया है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है ना हमारे पास, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो जो ये वाला पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है हेलोफॉर्म, इसी को बोलते हैं हम हेलोफॉर्म, ठीक है। CHX3 होता है उसको हेलोफॉर्म बोलते हैं। अगर X की जगह हमारे पास क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, अगर आयोडीन है तो आइडोफॉर्म, ठीक है, इस तरह से। और जो ये रिमेनिंग रह जाता है इसकी वो कराते हैं ऑक्सीडेशन, तो ये एसिड में चेंज होता है, और प्लस हमारे पास 3NaX प्लस से वाटर निकल जाता है। ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, ठीक है। ये आपने माइंड में याद रखनी है। अभी बात करूँ आइडोफॉर्म। अब आइडोफॉर्म में क्या है, जैसे हम अगर जो हमारे पास X था उसकी जगह हम आयोडीन यूज़ करें तो उसको हम आइडोफॉर्म टेस्ट भी बोल सकते हैं। अब हमारे पास जो कीटोन होता है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है नोट वाली, जो दुनिया के कार्बोनिल कार्बन वाले जो कंपाउंड जिनके पास ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जो ये वाला अल्फा मिथाइल, कौन सा अल्फा मिथाइल वाला ग्रुप कंटेन करता है, विच गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, वो हमेशा आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है। अब आइडोफॉर्म टेस्ट के अंदर जो हमारे पास CHI3 होता है ना, ये होता है येलो, ठीक है। तो अगर इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं X2 + NaOH के साथ, अगर इसके अंदर येलो PPT बन गए, मतलब CHI3 बन गए, दैट मीन्स वो हमारे पास क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। दैट मीन्स उस कंपाउंड के अंदर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये आपने याद रखना है। सिंपल सी बात, जिस कंपाउंड के अंदर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है दैट मीन्स वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि कौन सा कंपाउंड
फॉर्म टेस्ट देगा, कौन सा नहीं देगा। ठीक है, क्वेश्चन है। ठीक है, अब इन क्वेश्चन में आपने बताना है कि कौन सा कंपाउंड हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन सा नहीं देगा। जैसे पहला है क्या, एसिटल्डिहाइड, फिर क्या है, एसीटोन, फिर आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड, फिर बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन। अब इन पांचों में कौन सा हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन सा नहीं देगा। जो फर्स्ट है इसके अंदर क्या है, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, दैट मीन्स हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा। इसके अंदर भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये भी हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा, दैट मीन्स एसिटल्डिहाइड एसीटोन तो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देंगे। बट क्या फॉर्मेल्डिहाइड देगा, नहीं देगा, क्योंकि इसके पास क्या है, वो वाला ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। कौन सा, अल्फा मिथाइल वाला। सेम बेंजल्डिहाइड के पास भी अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो ये टेस्ट नहीं देगा। बट जो हमारे पास एसिटोफिनोन है इसके अंदर ये ग्रुप है, कौन सा, अल्फा मिथाइल वाला, दैट मीन्स हमारे पास एसिटोफिनोन भी हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर पेपर में आ जाए हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन, तो आप उसके अंदर हाइड्रोफॉर्म टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ जाए हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसीटोन, या हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड, तो इस तरह से बाय द यूजिंग ऑफ हाइड्रोफॉर्म टेस्ट आप इन सभी को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक नेमिंग रिएक्शन है। इस नेमिंग रिएक्शन में हमें ये पेपर में बहुत बार आ जाती है, व्हाट इज रोजनमंड रिडक्शन। तो रोजनमंड रिडक्शन क्या होती है। अब जैसे इसी को हम बोल सकते हैं रोजनमुंडे, बॉयज़ के लिए बता, रोजनमुंडे रिएक्शन। तो जो रोजनमंड रिडक्शन है इसके अंदर हम यूज़ करते हैं RC+O Cl। हम कोई एसिड हैलाइड लेंगे, जब मान लो एसिड क्लोराइड लिया है मैंने, क्या ये क्या है, एसिड क्लोराइड है। इसकी रिएक्शन आपने करा देनी है H2 के साथ। इसमें लिखा है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ H, मतलब डायरेक्टली इसमें बता दिया आपने हाइड्रोजन का एडिशन करना है। अब करना किसकी प्रेजेंस के अंदर है वो नोट कर लीजिएगा। इसके अंदर आप यूज़ करेंगे PD प्लस आप यूज़ करेंगे BaSO4 बेरियम सल्फेट, और इस रिएक्शन को आप पॉइजन कर देंगे, पॉइजन बाय सल्फर, सल्फर से इसको पॉइजन कर देंगे। तो हमारे पास RC+OH प्लस हमारे पास क्या निकलता है HCl। ये इसकी केमिकल रिएक्शन होती है किसकी, रोजनमंड रिडक्शन की। अब जो हमारे पास PbSO4 है ना, PbBaSO4, इसको बोलते हैं हम लिनलार कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, लिनलार कैटलिस्ट। तो लिनलार कैटलिस्ट के अंदर अगर सल्फर से उसको पॉइजन कर दें तो हमारे पास क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। तो ये एल्डिहाइड प्रिपेयर करने वाली एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, क्या है, रोजनमंड रिडक्शन। इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। अब पेपर में इसको सिंपली एक्सप्लेन करना आता है, एक्सप्लेन रोजनमंड रिडक्शन। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, एसिड क्लोराइड कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड बाय द यूजिंग ऑफ पैलेडियम PD प्लस BaSO4 पॉइजन बाय सल्फर। ठीक है, ये आप सिंपल बोल सकते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज ए रोजनमंड रिडक्शन। एग्जांपल है, जैसे मान लो ये आ गया, कन्वर्जन आ जाता है, हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटाइल क्लोराइड इनटू एसिटल्डिहाइड। तो सिंपल ये आप रिएक्शन कर सकते हैं इसके अंदर आप H2 ऐड कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अबव। जो मैंने जो वाले रिएक्टेंट लिखे हैं ये वाले सेम लिख दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये CH3 C+OH के अंदर चेंज हो गया, प्लस क्या निकल गया, HCl। तो ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड बना, एसिटल्डिहाइड, सिंपल बन जाएगा। ठीक है, इससे आप बेंजल्डिहाइड भी बना सकते हैं। बेंजल्डिहाइड कैसे बनेगा वो भी बताता हूँ आपको। अभी सेम ही रिएक्शन है, जैसे मैंने क्या लिया, बेंजीन एसिटोफिनोन होता है, जैसे मैंने क्या लिया, बेंजीन का क्लोराइड लिया। ठीक है, तो बेंजीन के क्लोराइड के साथ मैं रिएक्शन करा देता हूँ PDBSO4 पॉइजन बाय सल्फर। तो हमारे पास ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, बेंजोइक एसिड के अंदर। तो ये इसकी सिंपल रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये भी आप करेंगे असाइल बेंजीन, जैसे को हम बोलते हैं असाइल बेंजीन। ठीक है, असाइल बेंजीन की रिएक्शन करा देते हैं H2 के साथ। हमारे पास क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4, तो वो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और एक बात बता देता हूँ, इस मेथड से आप फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर नहीं कर सकते। इस मेथड से हम क्या HCHO प्रिपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि HCOCl अनस्टेबल होता है, ये कंपाउंड नहीं बनता है, इसलिए इस मेथड से हम फॉर्मेल्डिहाइड नहीं प्रिपेयर कर सकते। ये आपने माइंड में रखना है। ठीक है, फिर मेरे पास जो नेक्स्ट मेथड है, इसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन ये भी एक एल्डिहाइड प्रिपेयर करने की एक मेथड है। ठीक है, इसके अंदर हम स्टीफन रिडक्शन करते हैं। इसके अंदर हम यूज़ क्या करते हैं, हम इसमें यूज़ करते हैं, हम नाइट्राइल लेते हैं, नाइट्राइल जिसको आप साइनाइड बोलते हैं, हम ज़्यादातर नाइट्राइल लेते हैं। इनकी रिएक्शन हम करवा देते हैं SnCl2 के साथ, SnCl2 प्लस HCl। ठीक है, इनकी रिएक्शन करा देते हैं इसके साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास इस कंपाउंड में CH
डबल बॉन्ड NH, ठीक है। अब जो SnCl2 प्लस HCl है ये यूज़ होता है फॉर द रिडक्शन, लिखा हुआ है रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो इसकी रिडक्शन फर्स्ट हम रिडक्शन करा देते हैं। जो हमारे पास ये कंपाउंड बनता है ना, इस कंपाउंड की अगर हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस करा दें, क्या करा दें, हाइड्रोलाइसिस करा दें इन द एसिडिक मीडियम। अगर इसकी हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम में तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, ठीक है। CHO प्लस आपके पास क्या NH3 अलग हो जाता है। अब इसको करने की सिंपल ट्रिक क्या है, इधर वाटर ऐड करने की। आपको पता है वाटर में एक H होता है, 2 H होते हैं, ठीक है। इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, इनको इसे बीच में से ब्रेक कर दीजिएगा। तो ये जो कंपाउंड बन गया पूरा एल्डिहाइड बन गया, और ये हमारे पास क्या है, इधर अमोनिया अलग हो जाएगी। तो सिंपल ये इसको कर सकते हैं ट्रिक की हेल्प से, इधर उसको काट दीजिएगा तो आपके पास सिंपल इसमें एल्डिहाइड बन जाएगा। अब इस R की जगह आपने जो है CH3 लगाना है, चाहे आप H लगाएं तो वो सिंपली आप कर सकते हैं इस रिएक्शन की हेल्प से। दैट मीन्स इसके अंदर आप फॉर्मेल्डिहाइड भी बना सकते हैं, ठीक है। आपने बेंजल्डिहाइड बनाना है तो भी आप बना सकते हैं इस रिएक्शन की हेल्प से। यहाँ पे सिंपली 2 हाइड्रोजन का एडिशन होता है फर्स्ट स्टेप में, फिर उसकी हम कराते हैं हाइड्रोलाइसिस। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन। इसकी एग्जांपल लिख देता हूँ आपको। जैसे मान लो मेरे पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CN है, फर्स्ट इसकी करा देते हैं हम। ये सिंपल लिखता हूँ, मान लो फर्स्ट स्टेप में पहले हम क्या करेंगे, SnCl2 के साथ प्लस HCl डाल देंगे। सेकंड इसकी करा देते हैं हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, एसिडिक मीडियम में। तो सिंपली क्या कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से अगर प्रोडक्ट लिखना हो तो जितने कार्बन है उतने कार्बन का आपने क्या बना देना है, एल्डिहाइड, ठीक है, प्लस आपको क्या निकाल देना है, अमोनिया। सिंपल ये रिएक्शन होती है, जितने कार्बन है उतने कार्बन का एल्डिहाइड प्लस क्या निकाल देना है, अमोनिया, ठीक है। जैसे ये वाला रिएक्शन है, बेंजीन के ऊपर साइनाइड लगाओ तो इसकी भी सेम चीज़ करनी हो, सेम रिएक्टेंट डाल के, तो क्या बनेगा, जितने कार्बन है उतने कार्बन का एल्डिहाइड मतलब बेंजल्डिहाइड प्लस क्या निकल गया, अमोनिया। ये इसकी सिंपल रिएक्शन हो चुकी है। तो ये थी स्टीफन रिडक्शन। बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। स्टूडेंट नेक्स्ट मेरे पास जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है हमारे पास गटरमैन कोच रिएक्शन। तो गटरमैन कोच रिएक्शन क्या होती है, ये भी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेंजल्डिहाइड का। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम बेंजीन लेते हैं, बेंजीन की रिएक्शन इसके अंदर हम करा देते हैं CO प्लस HCl, ठीक है। CO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हम HCl रिएक्टेंट लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस क्या लेते हैं हम, AlCl3 लेते हैं। CO प्लस HCl हम यूज़ करते हैं एनहाइड्रस AlCl3, तो हमारे पास क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड सिंपल बन जाता है, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास गटरमैन कोच रिएक्शन। अब इसकी थ्योरी कैसे लिखनी है वो आपको समझा देता हूँ। बेंजीन कन्वर्ट इनटू बेंजल्डिहाइड बाय द ट्रीटमेंट विद CO प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज ए गटरमैन कोच रिएक्शन। तो ये आपने लिख लेना है, ठीक है। अब इसी की एक मॉडिफाइड फॉर्म भी होती है हमारे पास। मॉडिफाइड फॉर्म होती है हमारे पास गटरमैन फॉर्मुलेशन। इसके अंदर हम बेंजीन ही लेते हैं, बेंजीन की रिएक्शन हम फर्स्ट कराते हैं HCN प्लस HCl के पास, ठीक है। HCN प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ सेम एनहाइड्रस, आप AlCl3 ही यूज़ करेंगे। पहले इसके अंदर ये वाला कंपाउंड बनता है हमारे पास, इधर बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड NH, इसके साथ डॉट HCl अटैच होता है, डॉट में HCl अटैच हो जाता है। फिर इसकी हम क्या करते हैं, फर्दर हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, वाटर बॉइलिंग वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करा देते हैं। तो हमारे पास ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास किसके अंदर, बेंजल्डिहाइड के अंदर। किसके अंदर, बेंजल्डिहाइड में ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, तो OH, ठीक है, प्लस क्या निकल जाता है, HCl NH4Cl, ठीक है, NH4Cl इसमें अलग हो जाता है। तो ये इसकी गटरमैन फॉर्मुलेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर मेरे पास है वुल्फ किश्नर रिएक्शन, ठीक है, या वुल्फ किश्नर रिडक्शन, यहाँ पे डबल F आएगा, ठीक है, वो नोट कर लीजिएगा। ये भी एक मेथड है हमारे पास, जैसे मेथड नहीं है, इसके केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड में इसमें हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड का रिडक्शन करके हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं एल्केन के अंदर। किसके अंदर, एल्केन के अंदर। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके अंदर क्या होता है। अभी जो वुल्फ किश्नर रिएक्शन है या रिडक्शन है, इसके अंदर क्या होता है, हम एल्डिहाइड लेते हैं, उसकी रिएक्शन हम करते हैं हाइड्राजीन। ये क्या है, हाइड्राजीन। तो इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन से कराते हैं, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। अब इस वाले कंपाउंड जो बना है हमारे पास,
तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये एल्डिहाइड हाइड्रोजन बनता है, इसकी रिएक्शन हम फर्दर करा देते हैं स्ट्रॉन्ग बेस KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट। जैसे ही हम ये जो हाइड्रोजन बनता है एल्डिहाइड हाइड्रोजन, उसकी रिएक्शन KOH के साथ कराते हैं तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है हमारे पास एल्केन प्लस N2 गैस। तो यहाँ से क्या होगा, ये इस N2 का आपने अलग कर देना है, बाकी जितने हाइड्रोजन होते हैं इस कार्बन के साथ आपने अटैच कर देने हैं, तो सिंपली हमारे पास एल्केन प्लस N2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो आपके पास क्या एल्केन हो सकता है, जिसको हम वुल्फ किशनर रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी वुल्फ किशनर रिडक्शन। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, जो आपके पास एसिटल्डिहाइड है उसको आप इथेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एसीटोन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोपेन में, और अगर आपके पास एसिटोफिनोन है तो उसको आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं इथाइल बेंजीन के अंदर। ठीक है, जैसे एग्जांपल करके दिखाता हूँ आपको एक मैं। जैसे एग्जांपल है मेरे पास क्या CH3CHO है। अब इसकी रिएक्शन पहले करा देते हैं हम किसके साथ, NH2 हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अब इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं KOH और साथ में क्या यूज़ करेंगे, ग्लाइकोल। तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट, जितने कार्बन है जहाँ से देख लेना, इधर से 2 हाइड्रोजन जाएंगे, इसका ऑक्सीजन, ठीक है, और ये भी 2 हाइड्रोजन, तो ये 4 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और एक वाटर निकल जाएगा साथ में। तो ये वाली रिएक्शन होती है इसके अंदर, जितने कार्बन हैं उतने कार्बन के आपने एल्केन बना देनी है। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है, और प्लस आपने N2 निकाल देना है, और प्लस आपने रिमूव कर देना है वाटर। तो ये इसकी सिंपल रिएक्शन होती है, N2 प्लस वाटर। तो ये हमारे पास क्या वुल्फ किशनर रिडक्शन होती है। सिंपल है, जितने कार्बन है उतने कार्बन के आपने एल्केन बना देने हैं, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, प्लस N2 प्लस वाटर निकाल देना है, किसके अंदर, वुल्फ किशनर रिडक्शन के अंदर। फिर मेरे पास नेक्स्ट है क्लेमेंशियन रिडक्शन। जो क्लेमेंशियन रिडक्शन रिएक्शन होती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो एल्डिहाइड होता है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एल्डिहाइड लेते हैं, उसकी करा देते हैं रिडक्शन, किसके अंदर 4 हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मरकरी, मतलब जिंक अमलगम के रिएक्शन करा देते हैं। प्लस इसमें यूज़ करते हैं हम कंसनट्रेटेड HCl। तो सिंपली जितने भी कार्बन का हमारे पास एल्डिहाइड होगा, आपने उतने कार्बन का हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन बना देना है, और प्लस आपने निकाल देना है वाटर। ठीक है, ये इसकी सिंपल रिएक्शन होती है। तो 2 वाटर हमारे 2 हाइड्रोजन यूज होते हैं ऑक्सीजन के लिए, और 2 हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाते हैं, तो सिंपली एल्केन प्लस वाटर निकल जाता है। तो ये होती है क्लेमेंशियन रिडक्शन। जैसे बात करता हूँ मैं, यदि कीटोन की बात करें तो कीटोन में भी सेम चीज़ ही होगी। ये मान लो कीटोन है, इसकी सेम रिएक्शन करा देता हूँ, 4 हाइड्रोजन का एडिशन कराता हूँ, रिएजेंट सेम ही रखते हैं। तो सिंपली यहाँ से आपने ये बॉन्ड उठा देना है, इसको एक H, इसको H, और एक H, इसको एक H, इसको, मतलब सिंपली आपने एल्केन बना देना है। ठीक है, प्लस आपके साथ क्या निकल जाएगा, वाटर। तो ये होती है हमारे पास क्लेमेंशियन रिडक्शन। अब इसकी एग्जांपल बता देता हूँ आपको। जैसे मैं मान लो मैं एसीटोन लेता हूँ, तो अगर एसीटोन को बोला जाए कि उसको आपने एसीटोन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, प्रोपेन के अंदर, तो सिंपली आप यहाँ पे Zn/Hg लिख देना, और नीचे लिख देना कंसनट्रेटेड HCl। तो सिंपली ये प्रोपेन के अंदर चेंज हो जाएगा CH3 प्लस, इसमें क्या निकल जाएगा, वाटर। तो ये इसकी सिंपल रिएक्शन होती है। तो ये आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर पिनाकोल्स। पिनाकोल क्या होते हैं। अब पिनाकोल क्या होते हैं, इसके अंदर हम बात करते हैं द कीटोन्स ऑन रिडक्शन विद मैग्नीशियम अमलगम। अगर हम कीटोन की रिडक्शन करते हैं विद मैग्नीशियम अमलगम एंड वाटर के साथ, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं, जो हमारे पास एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिमेट्रिकल डाईओल्स के अंदर, मतलब डाई अल्कोहल के अंदर चेंज हो जाते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं पिनाकोल्स। ठीक है, एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देते, जो हमारे पास, सॉरी मैंने ये कीटोन के लिए ओनली, एल्डिहाइड्स ये रिएक्शन नहीं देते, ये याद रखना आपने, पिनाकोल्स रिएक्शन एल्डिहाइड नहीं देते हैं। ठीक है, अब इसमें होता है क्या है, जैसे मान लो मेरे पास एक, जैसे मैं एसीटोन की बात करता हूँ, ये मेरे पास एसीटोन है। ठीक है, ये मेरे पास अनदर एक एसीटोन है। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन करा देता हूँ मैं, मतलब इन दोनों की रिडक्शन करा देता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम जिंक अमलगम के साथ। ठीक है, साथ में डालते हैं वाटर, ये रिएक्शन होती है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इधर से 2 हाइड्रोजन का एडिशन होगा, इधर से ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, इसके साथ ये एक H इस हाइड्रोजन के साथ चला, ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा,
ये एक H इसके साथ, एक H इसके साथ, और ये दोनों आपस में अटैच हो जाती हैं, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड बनता है इसके अंदर C, ऊपर भी एक C, इधर C, और इसके साथ एक OH नीचे लग जाएगा, एक OH नीचे लग जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड बनने वाला है, इसी को हम बोलते हैं डाईओल्स, या इसका नाम है पिनाकोल, ठीक है। क्या नाम है? पिनाकोल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी यही होती है फॉर्मेशन ऑफ पिनाकोल रिएक्शंस। तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। पिनाकोल्स कई बार आ जाता है पेपर में, व्हाट आर पिनाकोल फॉर्मेशन या व्हाट आर पिनाकोल्स। तो आपने बता देना जो डाईओल होते हैं, ठीक है। अगर हम दो कीटोन की रिएक्शन कराते हैं आपस में इन द प्रेजेंस ऑफ जी मिर्क मैग्नीशियम मर्करी अमलगम प्लस वाटर, तो हमारे पास बनता है पिनाकोल्स, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में बहुत पाई जाती है, ठीक है। अब जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, वो वाले एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्शन करते हैं, इनके अंदर वो वाले एल्डिहाइड होंगे, या इसके अंदर एल्डिहाइड हो सकता है, या इसके साथ क्या हो सकता है? कीटोन हो सकता है। वो वाले एल्डिहाइड कीटोन जिसके पास क्या हो? अल्फा H हो, ठीक है। वो एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, वो करते हैं सेल्फ, क्या? सेल्फ कंडेंसेशन। तो वो सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं और वो आपका जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना लेते हैं। अब होता कैसे? जैसे मान लो मेरे पास ये CH3COOH है, ठीक है। इसके दो मॉलिक्यूल लेता हूँ, तो फर्स्ट इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ, ठीक है। डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास फर्स्ट ये कंपाउंड बनता है C, इधर OH, C इधर H, C डबल, ये डबल बॉन्ड में आ गया आपके पास, इसके साथ H हो गया, डबल बॉन्ड O, इसके साथ H लगा हुआ है, और इसका इधर लगा हुआ है H और ये H, ठीक है। ये वाला पहले एल्डोल बनता है। अब एल्डोल में क्या है? एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है और एक क्या है? अल्कोहल ग्रुप है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? एल्डोल। तो ये पहले एल्डोल बना। अब जो ये एल्डोल है इसकी फर्दर रिएक्शन हम करा देते हैं, जो हमारे पास ये एल्डोल वाला कंपाउंड बना है ना, ये वाला, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, ठीक है। ये एल्डोल है। अब इसकी कंडेंसेशन करा देते हैं, मतलब इसकी हीटिंग कर देते हैं, तो फर्दर यहाँ से वाटर निकल जाता है। जैसे ही वाटर निकलेगा तो ये वाला कंपाउंड बन जाता है C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोटन एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? क्रोटन एल्डिहाइड बन जाता है। अब हुआ क्या है, ध्यान से देख लेना, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो अल्फ़ा से हाइड्रोजन और बीटा से क्या निकल जाएगा? OH ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है। इसमें अल्फ़ा बीटा वाटर का रिमूवल हो जाता है और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे क्या बना है? बुट 2 इन अल, ठीक है, ब्यूटेन 2 अल। तो ये क्रोटन एल्डिहाइड बनी है। ये होती है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये दो एल्डिहाइड के बीच में होती है। अगर दो सेम एल्डिहाइड के बीच में हो तो हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट ही मिलता है। यहाँ पे जैसे मैंने दो सेम एल्डिहाइड ही लिए थे। अगर आप दो डिफरेंट एल्डिहाइड लेते हैं तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। पर जो पेपर में आपके आने वाला है वो सिंपल एक नंबर का ही क्वेश्चन होगा, तो उसके अंदर आपने बता देना है कि जो एल्डिहाइड कीटोन दैट कंटेनिंग एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन सेल अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली, ठीक है, टू फॉर्म हमारे पास बिट्टा है, बिट्टा हाइड्रोक्सी, क्योंकि क्या भी होना यहाँ भी तो ना, ये अल्फ़ा ये बिट्टा है, तो बिट्टा हाइड्रोक्सी हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, ठीक है। फर्दर उसकी कंडेंसेशन करते हैं तो हमारे पास क्या है? एल, जो हमारे पास कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता है, इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी एग्जांपल और बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो मेरे पास एसिटाल्डिहाइड है, जैसे मैं इसकी एग्जांपल आपको सिंपल इस तरह बता रहा हूँ क्योंकि इसको हम वन वे रिएक्शन में भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास इस ये सेकेंड एल्डिहाइड हो गया, ये कुछ इस तरह है, ठीक है। इसको वन स्टेप कैसे करते हैं, ध्यान रखना। इधर से आपने क्या H निकाल देनी है दो, ठीक है, और इधर से ऑक्सीजन, ध्यान से देखना, इधर से H, दो H निकाल देनी है यहाँ से, और इधर से ऑक्सीजन निकाल देना है। तो सिंपली फिर इन दोनों इस कार्बन और इस कार्बन को जोड़ देना है, तो CH3C। अब इसको और इसको जोड़ देना है डबल बॉन्ड में, जितनी जहाँ पे डबल था ना C, और इसके साथ क्या है? ये लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, तो सिंपल प्रोडक्ट बन गया ना। तो जो अल्फ़ा होता है उससे दो हाइड्रोजन और अनदर वाले मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन निकाल दीजिएगा, आपके पास आपका कंपाउंड बन जाएगा। अगर आपके पास सेम मॉलिक्यूल हैं तो डिफरेंट वे में कर सकते हैं, पर उसके अंदर आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी, ठीक है। फिर हमारे पास है क्लेंशन कंडेंसेशन
ठीक है। क्लेंशन कंडेंसेशन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बात करते हैं, एक हम लेते हैं इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड। एक तो इसके अंदर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड यूज़ करते हैं, जैसे मान लो ये एरोमेटिक है। सेकंड इसके अंदर हम यूज़ करते हैं, जैसे कीटोन यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यूज़ कर रहा हूँ एसीटोन। ठीक है, तो इसके अंदर आप एरोमेटिक एल्डिहाइड भी यूज़ कर सकते हैं और कीटोन यूज़ कर सकते हैं, या आप यूज़ करें एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन यूज़ करते हैं। मतलब दो डिफरेंट आपने फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड लेने हैं। उनकी अगर आप रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली, इसके अंदर हम डाइल्यूट अल्कली ओएच डाल देंगे। ठीक है, रिएक्शन करा देते हैं तो इसके अंदर पहले एल्डोल बनेगा, एल्डोल से उसकी क्या हो जाएगी कंडेंसेशन। तो मैं दोनों स्टेप इकट्ठे कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उसकी क्या होगी कंडेंसेशन। दो स्टेप रिएक्शन होती है। तो सिंपली आपने करना है क्या, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से एच निकाल देना है। ठीक है, तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड बन जाएगा सी एच, इसके साथ डबल बॉन्ड सी एच, सी डबल बॉन्ड ओ, CH3। तो ये आपका इसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होती है क्लेंशन कंडेंसेशन रिएक्शन। फिर हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है कैनिज़ारोस रिएक्शन। तो कैनिज़ारो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन कैनिज़ारो रिएक्शन। तो इसके अंदर हम करते हैं, वो एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, वो एल्डिहाइड और कीटोन लेने हैं। हमारे पास कोई डू नॉट हैव अल्फा एच, उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। जैसे बात करता हूँ मैं फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, हम दो फॉर्मेल्डिहाइड की आपस में रिएक्शन करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड KOH। ठीक है, हम दो मान लो फॉर्मेल्डिहाइड हो सकता है जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो उनकी रिएक्शन करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड KOH एल्कली के अंदर। तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल का आपने क्या कर देना है, रिडक्शन कर देना है। याद रखना, आप दो मॉलिक्यूल लेंगे, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन और एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन करते हैं हम अगर एल्डिहाइड का, तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है, बट याद रखना उसका साल्ट बना देना है किसके साथ, जो आपने अल्कली यूज़ किया है उसके कैटायन के साथ, तो पोटासियम फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन, जिसके अंदर हम एक मॉलिक्यूल का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं, और एक मॉलिक्यूल क्या कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम कैनिज़ारो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड एल्कली। अगर आप जैसे सिंपल एग्जांपल इसमें आप फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं 2 मोल्स फॉर्मेल्डिहाइड लेता हूँ, तो मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड जो सॉरी ये मेरे पास क्या है, बेंजल्डिहाइड है। तो 2 मोल लेता हूँ मैं बेंजल्डिहाइड के। ठीक है, तो जैसे ही 2 मोल लेता हूँ बेंजल्डिहाइड के इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड KOH, तो हमारे पास आपने क्या करना है, एक मोलिक्यूल की रिडक्शन कर देनी है। तो अगर हम एल्डिहाइड की सिंपल रिडक्शन करते हैं तो वो चेंज होता है अल्कोहल, मतलब एक अल्कोहल बनने वाला है, और सेकंड क्या बनने वाला है, एसिड। ठीक है, तो ये सिंपल रिएक्शन है इसकी, एक एसिड प्लस एक क्या बनेगा, अल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट्स, वो आपको समझ आया होगा कैनिज़ारो रिएक्शन। ये भी अलग अलग हो सकती है अगर आप दो डिफरेंट अलग अलग बेंजल्डिहाइड लेते हैं। ठीक है, या मतलब आप एक फॉर्मेल्डिहाइड ले लें, एक आप बेंजल्डिहाइड ले लें, तो जिसके अंदर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे मान लो दोनों रिएक्शन यूज़ करी, मान लो मैं एक ही लेता हूँ फॉर्मेल्डिहाइड, सेकंड मॉलिक्यूल मैं बेंजल्डिहाइड ले लेता हूँ, तो इसके अंदर भी आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन थी। वैसे इसके अंदर एक बात और है, इसमें होता है क्या है, एक ही सेम ही मॉलिक्यूल का सेल्फ रिडक्शन भी हो रहा है और सेम ही मॉलिक्यूल का सेल्फ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। नेक्स्ट है मेरे पास टिस्किनो रिएक्शन। ये थोड़ी अलग सी रिएक्शन है, इसी को हम बोलते हैं मॉडिफाइड, क्या, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन। ये कैनिज़ारो रिएक्शन की मॉडिफाइड फॉर्म है। अब इसमें क्या होता है, हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं, मान लो जैसे मॉडिफाइड फॉर्म है, उसके अंदर कौन सा ओनली वो हम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कर रहे थे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, बट इसकी हेल्प से हम उन एल्डिहाइड की हम सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर सकते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। तो इसके अंदर हम यूज़ करते हैं एक कैटलिस्ट AlOC2H5। ठीक है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं। ट्राई इथाइलियम एक लुईस एसिड है, तो मतलब एक रिएक्शन लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है। तो होता क्या है, दो मॉलिक्यूल लेते हैं, तो एक मॉलिक्यूल का आपने कर देना है ऑक्सीडेशन, एक ऑक्सीडेशन करेंगे, अब एसिटिक एसिड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएगा, प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, एक का हम क्या करते हैं, रिडक्शन कर देते हैं, तो एक का हमारे पास क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। तो ये इसकी रिएक्शन होती है। तो एक आपके पास क्या बना, एसिटल्डिहाइड और एक एसिटिक एसिड और एक क्या बना, इथेनॉल। अगर अब
हमारे पास दो रिएक्टेंट बनते हैं, एक अल्कोहल और एक क्या एसिड बनता है। अगर अल्कोहल और एसिड आपस में बन रहे हैं सेम, तो वो फर्दर आपको पता है क्या एस्टरिफिकेशन कर सकते हैं। आप आपस में वाटर रिमूव करेंगे तो वो एस्टर भी बना सकते हैं, जिसके अंदर ये रिएक्शन फर्दर हो जाती है COO C2H5। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शन फर्दर हो जाती है, इसके अंदर से वाटर निकल जाता है। तो मतलब ये आपस में क्या है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी कर सकते हैं। ये थी हमारे पास टिस्किनो रिएक्शन। फिर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में से, जो पेपर में हर बार आ जाती है। ठीक है, इस बार भी पक्का ही आएगी, HVZ रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, क्या हम कोई भी एसिड लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अब जो एसिड है, मान लो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मान लो ये मेरे पास एसिड है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं हेलोजन प्लस इसमें यूज़ करते हैं रेड फास्फोरस। तो हेलोजन की रिएक्शन करा देते हैं अल्फा हाइड्रोजन एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। ठीक है, और साथ में कर देते हैं इसको हाइड्रोलाइसिस। तो सिंपली हमारे पास क्या है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन जाता है CH, इधर X लग गया तो COOH बन जाता है। तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, प्लस इसमें H रिमूव हो जाता है। तो ये इसकी सिंपल रिएक्शन होती है, ये इसकी एक मान लो जनरल रिएक्शन होगी। अभी इसकी एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, एसिटिक एसिड है, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो ये बनेगा CH2Cl COOH। ठीक है, और माइनस इधर HCl हो गया, तो ये इसकी सिंपल रिएक्शन हो गई। अब अगर इसमें आप सिंपल लिमिटेड अमाउंट के अंदर क्लोरीन यूज़ करते हैं तो रिएक्शन यहाँ पे वन स्टेप में स्टॉप हो जाती है। अगर इसी रिएक्शन को आप अनलिमिटेड अमाउंट मतलब एक्सेस ऑफ Cl2 में करवाते हैं, जैसे मान लो मैं 2 मोस यूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 2HCl रिमूव हो जाएगा, तो CCl3 बनेगा प्लस COOH बन जाएगा, मतलब ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो जितने अल्फा होते हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं अगर हम एक्सेस में हेलोजन यूज़ करते हैं। और याद रखना हेलोजन यहाँ पे वही यूज़ करनी है, एक Cl और एक ब्रोमीन, अदरवाइज और कोई हेलोजन आपने यूज़ नहीं करनी है। तो ये थी हमारे पास हेलोजिनेशन रिएक्शन है एक, किसकी, एसिटिक एसिड, मतलब जो भी एसिड होता है उनकी, फिर ये इंपॉर्टेंट भी है। तो ये कर लीजिएगा अच्छी तरह से, HVZ रिएक्शन। अब इसकी आपने थ्योरी कैसे लिखनी है वो आपको बता देता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन react with halogen in the presence of small amount of red phosphorus to give compounds in which alpha hydrogen gets replaced by the halogen atom। ठीक है, फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश करना है एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। अब एक एसिटल्डिहाइड है आपके पास, एक बेंजल्डिहाइड है, इन दोनों को आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो बाय द यूजिंग ऑफ फेलिंग सोल्यूशन। मैंने बताया था फेलिंग सोल्यूशन, एलिफेटिक एल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन देते हैं बट एरोमेटिक नहीं देते, तो इस तरह से आप बाय द यूज ऑफ फेलिंग सोल्यूशन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर है प्रोपेनोन एंड प्रोपेनल। अब प्रोपेनोन क्या है, कीटोन है, प्रोपेनल क्या है, एल्डिहाइड है। तो बाय द यूजिंग ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट की हेल्प से आप ये रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो सो इसलिए हमारे पास प्रोपेनोन क्या है, ठीक है, तो इस तरह से आप बाय द यूजिंग ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाई डायपोल मोमेंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन अल्कोहल। जो एल्डिहाइड कीटोन है उनका डायपोल मोमेंट हायर होता है अल्कोहल से। इसका रीज़न क्या है, जो हमारे पास एल्डिहाइड होते हैं ना उनके या एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनके अंदर ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोनिल, इसके अंदर जो है चार्ज सेपरेशन ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये नेगेटिव पे रहता है, ये पॉजिटिव पे रहता है। पर अल्कोहल के अंदर क्या है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्कोहल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, पूरा कार्बोनिल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स जो हमारे पास इनका चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होता है और इसीलिए हमारे पास जो डायपोल मोमेंट है वो एल्डिहाइड कीटोन का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, वाई। अब ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एसिटिक एसिड है। अब ध्यान से देखना, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में ये क्या है, प्लस आई ग्रुप नहीं है,
इसके अंदर कोई प्लस आई ग्रुप नहीं है, प्लस इसके अंदर एक प्लस आई ग्रुप है। अब मैंने आपको बता रखा है जितने ज़्यादा प्लस आई ग्रुप उतनी कम एसिडिक स्ट्रेंथ, दैट मीन्स एसिटिक एसिड लेस एसिडिक है किससे, फॉर्मिक एसिड से। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब एल्डिहाइड है ना वो मोर रिएक्टिव है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि एल्डिहाइड में ये वाले ग्रुप होता है और कीटोन में ये वाला ग्रुप होता है। अब जो कीटोन है उसके पास 2+ I ग्रुप है, तो ये जो 2+ I ग्रुप होने के कारण जो कार्बन पर पॉजिटिव आता है ना उसको ईजिली स्टेबलाइज कर देता है, दैट मीन्स कार्बन पर पॉजिटिव नहीं आएगा, मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है कार्बन की उसको डिक्रीज कर देता है एक तरह से। तो ये कार्बन को 2+ I ग्रुप स्टेबल कर देते हैं, बट इसके अंदर यह चीज़ नहीं होती क्योंकि एक हाइड्रोजन है, इसलिए हमारे पास जो एल्डिहाइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है किससे, कीटोन से। फिर मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड आर एसिडिक इन मोर एसिडिक देन फिनोल। अब कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें ये वाला ग्रुप होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास ये ज़्यादा एसिडिक क्यों है, क्योंकि जैसे ये H पॉजिटिव लूज करता है इसकी जो कार्बोक्सिलेट स्ट्रक्चर बनती है उसके अंदर जो है ना जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है वो 2 ऑक्सीजन पर डीलोकलाइज हो रहा है, बट फिनोल के अंदर क्या है कि वो ऑक्सीजन के ऊपर तो है बट वो डीलोकलाइज हो रहा है बेंजीन रिंग में, जो कि हमारे पास कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पर डीलोकलाइज हो रहा है एसिड में, फिनोल में लेस पर हो रहा है। दैट मीन्स हमारे पास जहाँ पे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर जो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक देन फिनोल। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर हाइयर देन दैट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का वो हाइयर होता है, उसका रीज़न है स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग होगी, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 हाइड्रोजन होते हैं, सॉरी 2 ऑक्सीजन होते हैं, वो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अल्कोहल, इसलिए हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। एक रीज़न और भी है इसमें, एक और भी है, हमारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना वो वेपर स्टेट में भी डाइमर में एग्जिस्ट करता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपने पता होना चाहिए, ठीक है। फिर मेरे पास नेक्स्ट है, फ्लोरोएस्टिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन क्लोरो। अब एक फ्लोरोएस्टिक एसिड है CHF, ये मेरे पास फ्लोरोएस्टिक एसिड है, CH2Cl ये मेरे पास क्लोरोएसिटिक एसिड है। इसमें डायरेक्ट डिफरेंस है, जो फ्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन जितने इजीली डोनेट करेगा इस कार्बन से वो कार्बन उतना इजीली H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो -I इफेक्ट लग रहा है, जिसका -I ज़्यादा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो F का ज़्यादा -I होता है एज कम्पेयर टू Cl, दैट मीन्स फ्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन क्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट। इसी के साथ ये आपका चैप्टर समाप्त होता है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, इसके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको कोई अनदर क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।